नमस्कार दोस्तों, मैं विकास रमा आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बरमूडा ट्रायंगल के बारे में। दोस्तों, जब भी हम बरमूडा ट्रायंगल का नाम सुनते हैं पड़ जाता है, अचंभित हो जाते हैं कि आखिर ये है क्या और इसका रहस्य क्या है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी रहस्य, इसकी हिस्ट्री क्या है और इसकी मिस्ट्री क्या है, दोनों हिस्ट्री और मिस्ट्री के बारे में बात करेंगे और बाद में सच भी बताएंगे कि आखिर बरमूडा ट्रायंगल का सच क्या है। तो बने रहिए, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अभी तक रहस्य बना रहा है, उसके बारे में आपको बताने वाले हैं कि आखिर इसका सच क्या है। दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं कि आखिर बरमूडा ट्रायंगल है क्या। तो बताते हैं कि अटलांटिक सागर में लगभग 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एक हिस्सा है जो बरमूडा ट्रायंगल कहलाता है। इसको इसलिए भी कहते हैं क्योंकि इसका आकार जो है वो ट्रायंगल की तरह ही है। और हैरत की बात तो इसमें ये है कि पिछले लगभग 100 सालों में इसमें लगभग 75 हवाई जहाज और 100 से ज़्यादा छोटे बड़े जहाज समा चुके हैं और 1000 से ज़्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी है। यही कारण है कि ये एक हिस्ट्री बना हुआ है, बहुत बड़ा रहस्य बना हुआ है। इसको डेविल यानी राक्षस ट्रायंगल भी कहा जाता है। बरमूडा ट्रायंगल उत्तर अटलांटिक महासागर में स्थित ब्रिटेन का प्रवासी क्षेत्र है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट पर मियामी, जो फ्लोरिडा से महज 1770 किलोमीटर, और हैलिफैक्स, नोवा स्कॉटिया के दक्षिण में 1350 किलोमीटर, लगभग 840 मील इसकी दूरी पर स्थित है। दोस्तों, सबसे पहले 1872 में जहाज द मैरी बरमूडा त्रिकोण में लापता हुआ था, जिसके बारे में कुछ पता नहीं चल पाया। लेकिन बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य दुनिया के सामने पहली बार तब आया जब 16 सितंबर 1950 को पहली बार इस बारे में अखबार ने लेख छापा था। 2 साल बाद फैक्ट पत्रिका ने भी सी मिस्ट्री एट आवर बैक डोर शीर्षक से जॉर्ज एक्स सैंड का भी एक संक्षिप्त लेख भी प्रकाशित किया था। इस लेख में कई हवाई तथा समुद्री जहाज़ों समेत अमेरिकी जलसेना के 5 TBM बम वर्षक विमानों फ्लाइट 19 के लापता होने का जिक्र किया गया था। फ्लाइट 19 के गायब होने की घटना को काफ़ी गंभीरता से लिया गया था। इसी सिलसिले में अप्रैल 1962 में एक पत्रिका प्रकाशित की गई थी कि बरमूडा त्रिकोण में गायब हो रहे विमान चालकों को यह कहते सुना गया था कि हमें नहीं पता हम कहाँ हैं, पानी हरा है और कुछ भी सही होता नज़र नहीं आ रहा है। जलसेना के अधिकारियों के हवाले ये भी कहा गया था कि विमान किसी दूसरे ग्रह पर चले गए। यह पहला लेख था जिसमें विमानों के गायब होने के पीछे किसी परलौकिक शक्ति यानी दूसरे ग्रह के प्राणियों का हाथ बताया गया था। 1964 में आर्गोसी नामक पत्रिका में बरमूडा त्रिकोण पर एक लेख प्रकाशित किया गया था। इस लेख को विसेंट एच गोडिस ने लिखा था। इसके बाद से लगातार संपूर्ण विश्व में इस पर इतना कुछ लिखा गया कि 1973 में एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका में भी इसे जगह मिल गई थी। वहीं बरमूडा त्रिकोण में विमान और जहाज के लापता होने का सिलसिला जारी रहा। बरमूडा त्रिकोण से जुड़ी सबसे जो अधिक रहस्यमयी घटना है वो मैरी सेलेस्ट नामक जहाज के साथ जोड़कर देखा जाता है। 5 नवंबर 1872 को यह जहाज न्यूयॉर्क से जिनेवा के लिए चला गया, लेकिन वहां कभी पहुंचा नहीं। बाद में ठीक 1 माह के उपरांत 5 दिसंबर 1872 को यह जहाज अटलांटिक महासागर में सही सलामत हालत में मिला, परंतु इस पर एक भी व्यक्ति नहीं था। अंदर खाने की मेज सजी हुई थी, किंतु खाने वाला कोई नहीं था। इस पर सभी सवार व्यक्ति कहाँ चले गए, खाने की मेज किसने और कब और क्यों लगाई, ये भी सवाल आज तक एक अनसुलझी पहेली ही बने हुए हैं। इसी प्रकार अमेरिकी नौसेना में टारपीडो बम वर्षक विमानों के दस्ते फ्लाइट 19 के 5 विमानों ने 5 दिसंबर 1945 को लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर के नेतृत्व में 14 लोगों के साथ फ्लोरिडा से इस क्षेत्र के ऊपर उड़ान भरी और फिर ये लोग कभी वापस नहीं लौट सके, जिसमें 5 टारपीडो यान नष्ट हो गए थे। इस स्थान पर पहुंचने पर लेफ्टिनेंट टेलर के कंपास ने काम करना ही बंद कर दिया था। फ्लाइट 19 के रेडियो से जो अंतिम शब्द सुने गए थे वो हमें कहा गया था, हमें पता नहीं हम कहाँ हैं, सब कुछ गलत हो गया है, पानी हरा है और कुछ भी सही नज़र नहीं होता आ रहा है।
समुद्र वैसा नहीं दिखता जैसा दिखना चाहिए। हम नहीं जानते कि पश्चिम किस दिशा में है, हमें कोई भी दिशा समझ में नहीं आ रही है। हमें अपने अड्डे से 225 मील उत्तर पूर्व में होना चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है कि और इसके बाद आवाज़ आनी ही बंद हो गई थी। इतनी ही आवाज़ आई थी। दोस्तों, बीते सैकड़ों सालों में यहाँ हजारों लोगों की जान गई हैं। एक आंकड़े में यह तथ्य सामने आया है कि यहाँ हर साल औसतन 4 हवाई जहाज़ और 20 समुद्री जहाज़ रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं। 1945 में अमेरिका के 5 टारपीडो बमवर्षक विमानों के दस्ते ने 14 लोगों के साथ फोर्ट लॉडरडेल से इस त्रिकोणीय क्षेत्र के ऊपर से उड़ान भरी थी। यात्रा के लगभग 90 मिनट बाद रेडियो ऑपरेटर्स को सिग्नल मिला कि कंपास काम ही नहीं कर रहा है। उसके तुरंत बाद संपर्क उनका टूट गया और उन विमानों में मौजूद लोग कभी वापस ही नहीं लौट पाए। इन विमानों के बचाव कार्य में गए 3 विमानों का भी कोई नामो निशान ही नहीं मिला। शोधकर्ताओं का मानना है कि यहाँ समुद्र के इस भाग में एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र होने के कारण जहाज में लगे उपकरण काम करना बंद कर देते हैं, जिस कारण जहाज रास्ता भटक जाते हैं और दुर्घटना का शिकार। दोस्तों, बरमूडा ट्रायंगल के बारे में सबसे पहले सूचना देने वाले क्रिस्टोफर कोलंबस थे। कोलंबस ही पहले व्यक्ति थे जिनका सामना बरमूडा ट्रायंगल से हुआ था। उन्होंने अपने लेखों में इस त्रिकोण में होने वाली गतिविधियों का भी जिक्र करते हुए लिखा था कि जैसे ही वे बरमूडा त्रिकोण के पास पहुँचे, उनकी कंपास जो दिशा बताने वाला यंत्र होता है उसने काम करना ही बंद कर दिया था। इसके बाद क्रिस्टोफर कोलंबस को आसमान में एक रहस्यमयी आग का गोला दिखाई दिया जो सीधा जाकर समुद्र में गिरा। अटलांटिक महासागर के इस भाग में जहाज़ों और वायुयानों के गायब होने की घटनाएं अब तक हुई हैं। उन्हें पाया यह गया है कि जब भी कोई जहाज़ या वायुयान यहाँ पहुँचता है, उसके रडार, रेडियो, वायरलेस और कंपास जैसे यंत्र तो ठीक से काम ही नहीं करते हैं और फिर धीरे धीरे काम करना ही बंद कर देते हैं, जिससे इन जहाज़ों और वायुयानों का शेष विश्व से संपर्क टूट जाता है। उनके अपने दिशा सूचक यंत्र भी खराब हो जाते हैं। इस प्रकार ये अपना मार्ग भटक कर या तो किसी दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं या फिर इस रहस्यमय क्षेत्र में कहीं गुम होकर इसके रहस्य को और भी अधिक गहरा कर देते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का भी मानना है कि इस क्षेत्र में भौतिकी कुछ नियम बदल जाते हैं, जिस कारण ऐसी दुर्घटनाएँ होती हैं। कुछ लोग इसे किसी पारलौकिक ताकत की करामात मानते रहे हैं, कुछ को यह सामान्यतः घटनाक्रम लग रहा है। इस पर कई किताबें और लेख लिखे जाने के साथ फिल्म भी बन चुकी है। तमाम तरह के शोध भी हुए हैं, लेकिन तमाम शोध और जांच पड़ताल के बाद भी इस नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सका कि आखिर गायब हुए जहाज़ों का पता क्यों नहीं लगा पाए और उन्हें आसमान निगल गया। समुद्र लील गया, दुर्घटना की स्थिति मलबा तो मिलता, लेकिन जहाज़ों और विमानों का मलबा तक नहीं। दोस्तों, अगर हम इन जहाज़ों से और भी ज़्यादा डिटेल में पता करें तो हम जानेंगे कि 1872 में जहाज़ द मैरी सेलेस्ट बरमूडा त्रिकोण में लापता हुआ, जिसका आज तक कुछ भी पता नहीं चला। दूसरा, 1945 में नेवी के 5 हवाई जहाज़ बरमूडा त्रिकोण में समा गए। ये जहाज़ फ्लाइट 19 के ही थे। 1947 में सेना का C-45 सुपर फोर्ट जहाज़ बरमूडा त्रिकोण के ऊपर रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। 1948 में जहाज़ ट्यूडोर त्रिकोण में खो गया, इसका भी कुछ पता नहीं चला। 1950 में अमेरिकी जहाज़ SS सेंड्रा यहाँ से गुजरा, लेकिन कहाँ गया कुछ भी पता नहीं चला। 1952 में ब्रिटिश जहाज़ अटलांटिक में विलीन हो गया, 33 लोग मारे गए, किसी का शव तक नहीं मिला। 1962 में अमेरिका सेना का KV-50 टैंकर प्लेन बरमूडा त्रिकोण के ऊपर से गुजरते वक्त अचानक से लापता हुआ। 1972 में जर्मनी का एक जहाज़ त्रिकोण में घुसते ही डूब गया। इस जहाज़ का भार लगभग 20,000 टन था। 1997 में जर्मनी का विमान बरमूडा त्रिकोण में घुसते ही कहाँ गायब हो गया कुछ भी पता नहीं चला। ऐसे ही बहुत से जहाज़ और बहुत नुकसान हुआ है। इसमें बहुत से रहस्यमय तरीक़ों से चीज़ें गायब हुई हैं। अब हम जानते हैं रहस्य क्या है। दोस्तों, जानकारों की अगर हम माने तो बरमूडा ट्रायंगल रहस्य नहीं बल्कि टाइम जोन का एक छोर है। धरती पर एक ब्लैक होल की तरह बरमूडा ट्रायंगल दूसरी दुनिया में जाने के लिए एक इस्तेमाल किया जाता है। आसान सी भाषा में कहें तो बरमूडा ट्रायंगल में एक खास तरह के हालात पैदा हो जाते हैं, जिसके चलते वह एक टाइम जोन से दूसरे टाइम जोन में का जरिया बन जाता है। टाइम जोन समझने के लिए हम एक और तरीका अपनाते हैं। मान लीजिए कि आप दिल्ली में हैं। अगर कुछ ऐसा हो जाए जिससे आप महाभारत के दौर में चले जाएं
कौरवों पांडवों की लड़ाई चल रही हो और आप वहाँ मौजूद हो जाएं, या फिर उस तरह जैसा फिल्म लव स्टोरी 2050 में हुआ, प्रियंका चोपड़ा की मौत के बाद हीरो टाइम मशीन का सहारा लेकर 2050 में पहुँच जाता है। यानी पलक झपकते ही कई सालों का सफ़र तय कर लिया जाता है। कुल मिलाकर बरमूडा ट्रायंगल को टाइम जोन में जाने का जरिया भी माना जाता है, यानी एक रहस्यमय टाइम मशीन की तरह काम करता है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि इस टाइम जोन का इस्तेमाल इंसान नहीं बल्कि दूसरी दुनिया के लोग करते हैं। यानी बरमूडा ट्रायंगल धरती से हज़ारों किलोमीटर दूर बसे हुए एलियनों के लिए एक पोर्टल है। इस थ्योरी को और समझने के लिए ये वैज्ञानिक तथ्य जानने बेहद ज़रूरी हैं जो सालों की जांच पड़ताल के बाद सामने आए हैं। एक साल में 25 बार ऐसा होता है जब बरमूडा ट्रायंगल का आकार सिकुड़कर सिर्फ 2.5 वर्ग मील तक हो जाता है, यानी 15,000 वर्ग मील से घटकर 2.5 मील और सिर्फ 28 मिनट तक के लिए खास तरह के हालात बने रहते हैं। इस वक्त जो भी विमान या जहाज़ बरमूडा ट्रायंगल के पास से गुजरता है, भयंकर शक्तिशाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगें उसे अपनी ओर खींच लेती हैं। इस दौरान बरमूडा ट्रायंगल टाइम जोन के पहले मुहाने की तरह काम करता है। दूसरा मुहाना धरती से लाखों किलोमीटर दूर होता है, यानी एक बार जो चीज़ें बरमूडा ट्रायंगल में गईं वो दूसरी दुनिया में फेंक दी जाती हैं। इसी सिद्धांत को एलियन भी धरती पर आने के लिए अपनाते हैं। दूसरे अंतरिक्ष में टाइम जोन के एक मुहाने से एलियन भीतर दाखिल होते हैं। पलक झपकते ही टाइम जोन का आकार बढ़ता है, उसके दूसरे छोर पर पहुंच जाते हैं। यही दूसरा छोर है बरमूडा ट्रायंगल। दोस्तों, यही वजह है कि बरमूडा ट्रायंगल के इर्द गिर्द एलियन देखे जाने की घटनाएं सबसे ज़्यादा सामने आती हैं। कहा तो यह भी जाता है कि टाइम जोन पर रिसर्च के लिए इसी हिस्से में अमेरिका की एक बहुत बड़ी सीक्रेट लेबोरेटरी है। यहाँ पर एरिया 51 की तरह ही एलियन से जुड़ी रिसर्च भी की जाती है। अब एरिया 51 क्या है, इसका भी रहस्य एक अपना अलग है। अब हम जानते हैं कि आखिर इसका सच क्या है। दोस्तों, एक साइंस चैनल व्हाट ऑन अर्थ, इस पर एक प्रसारित की गई है रिपोर्ट, और उस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अजीब तरह के बादलों की मौजूदगी के चलते ही हवाई जहाज़ और पानी के जहाज़ों के गायब होने की घटनाएं बरमूडा ट्रायंगल के आसपास देखने को मिलती हैं। और इन बादलों को हेक्सागोनल क्लाउड्स नाम दिया गया है, जो हवा में एक बम विस्फोट की मौजूदगी के बराबर की शक्ति रखते हैं, और इनके साथ 170 मील प्रति घंटा की रफ्तार वाली हवाएं होती हैं। ये बादल और हवाएं ही मिलकर पानी और हवा में मौजूद जहाज़ों से टकराते हैं और फिर भी कभी नहीं मिलते। 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला ये इलाका पिछले कई सालों से बदनाम हो रहा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक बहुत तेज़ रफ्तार से बहती हवाएं ही ऐसे बादलों को जन्म देती हैं, और ये बादल देखने में भी बहुत अजीब रहते हैं, और एक बादल का दायरा कम से कम 45 फीट तक का होता है। इनके आकार के कारण इन्हें हेक्सागोनल क्लाउड्स यानी षटकोणी बादल भी कहा जाता है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ये हवाएं इन बड़े बड़े बादलों का निर्माण करती हैं और एक विस्फोट की तरह समुद्र के पानी से टकराते हैं और सुनामी से भी ऊंची लहरें पैदा करते हैं, जो आपस में टकराकर और ज़्यादा ऊर्जा पैदा करती हैं। इस दौरान ये अपने आसपास मौजूद सब कुछ बर्बाद कर देती हैं। वैज्ञानिक के मुताबिक ये बादल बरमूडा आइलैंड के दक्षिणी छोर पर पैदा होते हैं और फिर करीब 20 से 55 मील तक का सफ़र तय करते हैं। कोलोराडो स्टेट यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर और मीटियोरोलॉजिस्ट डॉक्टर स्टीव मिलर ने भी इस दावे का समर्थन किया है। उन्होंने ये भी दावा किया है कि बादल अपने आप में ही पैदा होते हैं और इनका पता पाना भी मुश्किल होता है। दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो रहस्य से भरा था और इसका सच, हिस्ट्री और मिस्ट्री दोनों बताया है। ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।